यूपीपीसीएस एग्ज़ाम के लिए हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? एक में आपका राज्य है, दूसरे में जनजाति है, और सही वाला आपको बताना है। तो ऑप्शन डी झारखंड। झारखंड की जनजाति कौन सी हो जाएगी? ओराव। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो वो भील जनजाति होती है, राजस्थान की खरवार, और तमिलनाडु की टोड। अगला है, किस प्रकार की फसलें मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाती है? तो ऑप्शन सी दालें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के साथ एंडीज पर्वतों के निर्माण हेतु उत्तरदायी है? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी नजका प्लेट। अगला, भारत के 3 अग्रणी कपास उत्पादक राज्य हैं। तो ऑप्शन बी गुजरात, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है। आइसोहेलाइन, बर्फ वर्षा, ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी के 3 हैं, जैसे कि आइसोबार वायुदाब, आइसोहाइट वर्षा, और आइसोबात गहराई। अगला है, गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर जलवासी पशु चारण। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को आपको चुनना है। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी 4 3 2 1 मिलान हो जाएगा। 4 3 2 1। पहला है अंकलेश्वर, इसका किससे हो जाएगा? खनिज तेल से। फिर है मंडुवा डीही, इसका हो जाएगा डीजल रेल इंजन। फिर है बेंगलोर, इसका हो जाएगा वैमानिकी। फिर है कटनी का हो जाएगा सीमेंट। अगला, निम्न कथनों को पढ़िए और आपको बताना है, अपना उत्तर चुनना है इसमें से। तो इसका आंसर आपका बनेगा ऑप्शन डी, दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। कथनों कारण। कथन क्या है? जर्मनी के रूर प्रदेश में विशिष्ट इस्पात बनाया जाता है। और कारण आर भी सही है, जैसे कि वेस्टफालिया प्रदेश में लौह धातु मिलता है। अगला है, उदयपुर की जावर खाने क्यों प्रसिद्ध हैं? क्यों प्रसिद्ध हैं, इसका मेन रीज़न है ऑप्शन डी जिंक या जस्ता के लिए। अगला है, भारत में दालों का सबसे महत्वपूर्ण जो उत्पादक है वो कौन है? तो दालों का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक है ऑप्शन सी आपका राइट आंसर मध्य प्रदेश। अगला है, निम्नांकित में से किस नदी का स्रोत मैकाल श्रेणी में नहीं है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी तापी नदी। अगला है, भारत में 3 सबसे बड़े चीनी उत्पादक जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। कथन है, कारण है, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनना है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है एक ही व्याख्या नहीं करता है। कथन कारण सही है आपके। कथन है क्या है? हरित क्रांति को नहर सिंचित क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता मिली है। और कथन आर भी सही है, नहर सिंचाई का सबसे सस्ता एवं सुरक्षित स्रोत है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है। तो ऑप्शन सी कोटोपैक्सी बोलीविया। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि लासेन शिखर संयुक्त राज्य अमेरिका, मोनालोबा हवाई, और वेसुवियस इटली। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय परतों का नीचे से सही क्रम है? दिए हुए कूट में सही उत्तर को चुनना है। तो इसका देखिए, कूट से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 3 4 2 1। 5 3 4 2 1। पाँचवा आएगा, सबसे पहले क्षोभ मंडल परत आती है, उसके बाद ओजोन मंडल, फिर समताप मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपका, क्या उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय मानने के लिए बाध्य है?
इसका आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी हाँ। अगला है लोक अदालत, इसके लिए कौन सा आंसर बनेगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। लोक अदालत ऑप्शन ए सही है। ऐसी अदालत जो लोगों वेल द्वारा चलाई जाती है। ऐसी अदालतें जो झगड़ों को समझौते के द्वारा सुलझाती हैं। ऐसी अदालतें जो कम समय में मामलों को निपटाती हैं। अगला है भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला जनहित याचिका PIL का मुख्य उद्देश्य है, तो ऑप्शन ए लोगों का न्याय की ओर विश्वास बढ़ाना। अगला निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत कोई व्यक्ति सीधे तौर पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए उच्च न्यायालय द्वारा 11 वर्ष की सजा सुनाई हो। अगला पश्चिमी घाट एवं नीलगिरी पहाड़ियों के लंबे गलियारे प्रति पवन पार्श्व में कौन सा जलवायु प्रकार पाया जाता है? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क स्टेपी। अगला सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। एक में संगम का नाम, दूसरे में अलकनंदा से मिलने वाली नदी। तो इसका आंसर आपका क्या बनेगा? ऑप्शन डी 4 3 2 1 आपका मिलान हो जाएगा। 4 3 2 1। पहला है विष्णुप्रयाग, इसका हो जाएगा चौथे से। धौली गंगा, फिर है कर्णप्रयाग, इसका हो जाएगा पिंडर, फिर है रुद्रप्रयाग मंदाकिनी, फिर है देवप्रयाग भागीरथी। अगला सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। एक में जिला है, दूसरे में किसका प्रचुर स्रोत है। इसके लिए आपका आंसर बनेगा ऑप्शन ए 3 1 2 मिलान हो जाएगा। 3 1 2। पहला है अल्मोड़ा, तो मैग्नेसाइट, फिर है बीकानेर जिप्सम, फिर है सिंहभूम काइनाइट। अगला भारत में किस शैल क्रम में मैग्नीज का उत्पादन होता है? ऑप्शन बी धारबाड़। अगला अशोक के निम्न में से किस अभिलेख में इस्ला नामक नगर का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन डी सिद्धपुर अभिलेख। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक का एक अन्य नाम देवराज भी था? तो ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। अगला संगम युग में चोल शासकों की राजधानी थी। ऑप्शन सी उरैयूर एवं अरकाट, उरकपुर एवं क्या हो जाएगा आरक्काडू। अगला है वह स्थान जहाँ रामानुज शिक्षण कार्य करते थे। इसका क्या बनेगा आंसर? ऑप्शन डी श्रीरंगम। अगला है भेदाभेद सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, निम्बकाचार्य द्वारा किया गया था। अगला है ब्रिटिश शासन द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा? ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। अगला निम्नलिखित में से किसको भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा गया? तो ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। अगला सन 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम अशोक स्तंभ का पता किसने लगाया था? तो टेफेनथेलर। अगला भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन डी लॉर्ड मैकाले। अगला बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में कलकत्ता में किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन सी विलियम जोन्स के द्वारा। अगला दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल चंगेज खां का समकालीन था? तो ऑप्शन ए इल्तुतमिश। अगला निम्न आंदोलनों का सही कालक्रम क्या है? नीचे दिए गए कोड से आपको उत्तर को चुनना है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर 3 1 2 4 3 2 1 4 आपका राइट आंसर 3 2 1 4। तो पहले आएगा असहयोग, फिर खिलाफत आंदोलन,
फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। अगला है संत समर्थ रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? और ऑप्शन डी औरंगजेब। अगला निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था? लॉर्ड लिटन। अगला निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर 4 3 2 1 आपका राइट आंसर होगा। पहले आएगा मेगास्थनीज, फिर फायान, फिर हुएनसोंग, फिर इसिंग। और आज का लास्ट है, काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है? ऑप्शन बी कटु। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।